फ्रेंड्स, जूलॉजी ऑनर से रिलेटेड आप चाहे तो हमसे कुछ पेमेंट करके आप नोट्स हो या गेस्ट पेपर हो या कोई भी चीज़ आप हमसे ले सकते हैं जूलॉजी से रिलेटेड, अगर कुछ पेमेंट करने के बाद। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वह 2016 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इस साइड आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, जैसे 2016 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। उस तरीक़ा से पेपर ये 6 का, पेपर 7 का और ये पेपर 5 का है। तो हम वैसे आंसर देकर ही बताएंगे क्योंकि गलत ना हो। फिर भी अगर आपको लगेगा एक दो क्वेश्चन अगर कुछ मिस्टेक है तो वो क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं 2024 तक ही क्वेश्चन है, मतलब 2019 से लेकर 23 तक क्वेश्चन है इस वाला में, देख सकते हैं 19 से 23 तक। लेकिन अभी हम जो करेंगे 2016 से 2023 तक करेंगे। आप इतना कर लीजिएगा तो उम्मीद है कि इसी वीडियो में से, मतलब और अभी पेपर 5 का करने जा रहे हैं, तो यही पेपर 5 में से अगर करेंगे तो कितना क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, करीब 15 क्वेश्चन आ सकता है टोटल। आप अगर गुना करेंगे 15 में, कितना साल का क्वेश्चन है टोटल, 8 साल का भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बैक प्रीवियस 8 ईयर्स का। तो 20 8 160, टोटल करीब 150 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 150 क्वेश्चन करेंगे तो करीब 15 क्वेश्चन आ जाएगा और 4-5 क्वेश्चन रहेगा वो अपने से भी बना सकते हैं बेसिक आइडिया लगाकर। तो बता दिए, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप जनरल स्टडीज़ का भी अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये अगर आप ऑनर्स पेपर इंग्लिश में दीजिए चाहे हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए, उसी तरीक़ा से जनरल स्टडीज़ भी है। जैसे मेरा अगर जनरल स्टडीज़ एग्ज़ाम देना होगा तो हम हिंदी में देंगे, और जो ऑनर्स है तो ऑनर्स पेपर इंग्लिश में देंगे। आप भी इसी तरीक़ा से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जूलॉजी ऑनर्स इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ में इंग्लिश में लिखना ज़रूरी है, तो ऐसा बात नहीं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो फ़िलहाल क्वेश्चन 2016 से करेंगे, तो इसमें देख सकते 2023 तक, 2021 तक ही इसमें क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लेते 2016 का क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। तो जैसे ये 2016 के क्वेश्चन है तो 2016 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जूलॉजी पेपर 5। तो आप देख रहे हैं जूलॉजी पेपर ये 5 है। तो पेपर 5 में सबसे यहाँ पर कह रहा है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वह शॉर्ट नोट्स रहता है। आप शॉर्ट नोट्स बनाने का मन है तो वो बना लीजिए, या आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। तो मेरे आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगेगा वो कर सकते हैं। अगर कोई क्लास आपके क्लास में कोई तेज है तो आप ऑब्जेक्टिव ही बना लीजिए, 15-16 नंबर आ जाएगा, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहता है। तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह है ये है, तो PDF से अभी बता रहे हैं। उसके अलावा 2019 से लेकर 23 तक इस क्वेश्चन बैंक से बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका आंसर भी हम लिखे हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। सबसे पहला है कि द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अंडर। तो यह किसके अंडर में होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन? तो यह जो होता है वह हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होता है, अंडर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा नर्वस कंट्रोल के ये होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। तो द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अंडर, यह नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। तो 1 का मतलब A का 2 हो गया। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन में है कि लैक्टियल्स आर एसोसिएटेड विद, जो ये एसोसिएटेड होते हैं वह इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर सी में देख रहे हैं मायोग्लोबिन वाज द फर्स्ट प्रोटीन विच वाज स्टडीड इन डिटेल बाय, किसके द्वारा स्टडी डिटेल से किया गया था मायोग्लोबिन का? तो मायोग्लोबिन का स्टडी डिटेल से किया गया था वह जॉन कैंड्रे के द्वारा किया गया था। तो सी का 1 हो जाएगा। फिर डी में देख रहे हैं कि इन द क्रेब्स साइकिल देयर आर, तो क्रेब्स साइकिल में कितना ये होते हैं? तो इसमें से क्रेब्स साइकिल में हम बात करेंगे तो टोटल 4 डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप्स होते हैं। तो 4 डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। देन उसके बाद देख रहे हैं कि फिफ्थ को मतलब ई में है कि द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एज। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ए में कितना होता है? तो टोटल अगर अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में टोटल अमीनो एसिड की संख्या होता है वह होता है 141। उसके बाद एफ क्वेश्चन के बात करते हैं। एफ क्वेश्चन में है कि द अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर इज, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन सा अमीनो एसिड होते हैं? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पता होगा कि यह प्रोलिन ये होता है। तो एफ का हो जाएगा 2, यानी कि प्रोलिन अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन में होता है। जी में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड कौन है? नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड है वह विटामिन B2।
तो विटामिन B2 ये नोट कर करेक्टली मैच है, पैलेग्रा इससे रिलेटेड नहीं है। बाद बाकी B1 से बेरी होता है, B6 से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, B12 से पर्निशियस एनीमिया होता है और B2 से पैलेग्रा डिजीज नहीं होता है। तो जी का हो जाएगा 4। उसके बाद जी के बाद एच क्वेश्चन को देखते हैं। एच क्वेश्चन यूरिन इज येलो इन कलर ड्यू टू, तो पता होगा जो यूरिन का कलर किस लिए होता है, यूरिन का जो येलो कलर होता है वह होता है इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट में, किसके कारण होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन या यूरोबिलिन के कारण। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए, अगर पूरा वीडियो देख रहे तो प्लीज़ ज़रूर इसका कमेंट करें। फिर आई क्वेश्चन को देख रहे हैं। आई क्वेश्चन में है कि लाकी लोरेंट फैक्टर इसमें से कौन सा है, तो ये फैक्टर 13 है। तो लाकी लोरेंट फैक्टर जो कि ब्लड को कोगुलेशन करने में हेल्प करता है, तो फैक्टर 13 को लाकी लोरेंट फैक्टर कहते हैं। देन उसके बाद जे क्वेश्चन है कि अ येलो बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम, तो एक येलो बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलिक्यूल ऑफ मैमेलियन ओवरी आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एग इज नोन एज, तो येलो बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम फॉलिक्यूल ऑफ मैमेलियन ओवरी, एक येलो बॉडी डिराइव्ड किया जाता है फॉलिक्यूल ऑफ मैमेलियन ओवरी से। तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ एग मतलब एग के घूमने के बाद वह कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वह कॉर्पस ल्यूटियम होता है। देन उसके बाद के क्वेश्चन है कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में इसमें से कौन सा हेल्प करता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, वह बढ़ाने का काम थायरोक्सिन बढ़ाने में हेल्प करता है। बेसल मेटाबॉलिक यानी कि BMR जिसको कहते हैं, तो थायरोक्सिन हेल्प करता है बढ़ाने में। उसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि मिग्जोइडीमा अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ, तो ये किसके मतलब कारण वे होते हैं, तो ये जो होते हैं वह हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण ये होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिग्जोइडीमा अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। उसके बाद एम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रोमाफिन टिश्यू इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्रोमाफिन टिश्यू ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, क्रोमाफिन टिश्यू इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्रोमाफिन टिश्यू इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। देन उसके बाद का क्वेश्चन, अब उसके बाद है एमाइलोपेक्टिन एक्ट्स ऑन, एमाइलोपेक्टिन किस पे काम करता है, तो एमाइलोपेक्टिन एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पर, एमाइलोपेक्टिन एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है तो एन का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद ओ का देखते हैं द वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल जैसे पता का बी और सी है, तो बी और सी, तो सी का इसमें कौन हो जाएगा, इसको ओ का 1 हो जाएगा। वो विटामिन मतलब ये वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है इनोसिटॉल, तो ओ का 1 हो जाएगा। फिर B1 अल्फा फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन, तो यह कहाँ पे अगर पाया जाता है, मतलब β1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन, तो ये जो होता है यह एमाइलोपेक्टिन में इस तरह के बॉन्ड होता है। तो नाम ध्यान में रख लीजिए कि β1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन एमाइलोपेक्टिन। फिर रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, रेनिन किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, तो रेनिन जो प्रोड्यूस्ड होता है वह जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, तो क्यू का हो जाएगा 1। तो रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। फिर है आर क्वेश्चन कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड पता होगा, ऑरेंज इसका ये है सोर्स। फिर HCl इन स्टोमक इज सिक्रेटेड बाय, HCl किसके द्वारा ये सिक्रेटेड होते हैं, तो HCl जो सिक्रेटेड होता है वह ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो ए मतलब एस का हो जाएगा ये क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो पता होगा मेडुला के द्वारा ये कंट्रोल होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा ये कंट्रोल होता है, रिस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, तो टी का हो जाएगा 3। तो ये रिस्पायरेशन में 2-3 ब्रेन का पार्ट्स का नाम आता है, तो यहाँ पर अगर सीधे डायरेक्ट पूछा रिस्पायरेशन तो इसमें आ जाएगा सेरिब्रम।
उसके अलावा अगर रिस्पायरेशन को मेंटेन यानी कि उसके रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, उसमें आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब। तो रिस्पायरेशन कंट्रोल बाय सेरिब्रम। तो 2016 के क्वेश्चन को कर लिया, अब 2017 क्वेश्चन करते हैं। तो 2017 में टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 23 ये सब में 20-20 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2017 में सिर्फ 15 पूछा गया था, तो 15 को करते हैं। 2017 के क्वेश्चन करते हैं। तो 2017 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि विच मतलब विटामिन विच प्रोमोट्स वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में कौन हेल्प करता है? तो वुंड हीलिंग में जो मतलब अगर कट उठ जाए तो इस तरह के घाव ये सब भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो वो जो विटामिन है वह विटामिन सी हेल्प करता है। इसलिए अगर विटामिन सी का सोर्स खाएंगे तो घाव जल्दी आपको नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बी क्वेश्चन में। बी में है यहाँ पर कि पाल्मिटिक एसिड पाल्मिटिक एसिड क्या? तो पाल्मिटिक एसिड है वह है सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो बी का आंसर हो जाएगा 1 सेचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद सी में देखते हैं क्वेश्चन। तो सी में जो क्वेश्चन है वह हमारा है स्क्लेरोप्रोटीन। और स्क्लेरोप्रोटीन क्या है? स्क्लेरोप्रोटीन है वह हमारा सिंपल प्रोटीन है। तो स्क्लेरोप्रोटीन का एग्जाम्पल मतलब ध्यान रखना है कि यह है जो सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। देन सुक्रोज मेडअप ऑफ। सुक्रोज बना होता है वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज जो कि डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। देन है 1 ई में है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग में इसमें से कौन सा हेल्प करता है? तो पता होगा कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देन उसके बाद है कि सरप्लस अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया इन। तो जो सरप्लस अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन, जो यहाँ पर सरप्लस अमीनो एसिड्स है वह यूरिया में कन्वर्ट होता है किस में? तो यह जो यूरिया में कन्वर्ट होता है वह लीवर, इसका हो जाएगा आंसर लीवर। देन उसके बाद है इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद लैक्टियस आर एसोसिएटेड विद या इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होता है। फिर उसके बाद एच क्वेश्चन को देखते हैं। एच क्वेश्चन जो है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन द सीक्वेंस। तो किस तरीके से कंसंट्रेशन को चेंज करता है जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है? तो वो सबसे पहले जो मतलब ये करता है वह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। देन उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वह आइसोटोनिक सॉल्यूशन लाता है। मतलब अंदर और बाहर का दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ये मतलब सीक्वेंस करता है, यही इसका है। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक। तो एच का हो जाएगा 2। उसके बाद आई का देखते हैं। आई क्वेश्चन में है कि सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज इंड्यूस्ड बाय। तो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज इंड्यूस्ड बाय। तो ये जो इंड्यूस्ड होता है वह एलएच के द्वारा इंड्यूस्ड होता है। देन उसके बाद है डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ। डायबिटीज इंसिपिडस किसके कम सिक्रीशन के कारण होता है? तो ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। यह डायबिटीज इंसिपिडस जो होते हैं ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ, तो कम सिक्रीशन होता है। इसका भी आंसर आप दीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर भी आपको देना है। तो इसमें से कौन सा होगा? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वासोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ। तो इसका आंसर भी आप दीजिए। उसके बाद के में देखते हैं क्योंकि फेमस क्वेश्चन है। एल्डोस्टेरोन मेनली एक्ट्स ऑन। तो एल्डोस्टेरोन किस पे काम करता है? तो एल्डोस्टेरोन जो काम करता है वह सोडियम आयंस पे काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन मेनली एक्ट्स एज, तो वह सोडियम आयंस पर ये काम करता है। देन उसके बाद एल क्वेश्चन को देखते हैं। एक्रोमाइक्रिया इज कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ। जोमेटोट्रोपिन के कम सिक्रीशन के कारण ये हो सकता है। तो एक्रोमाइक्रिया इज कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ। तो जोमेटोट्रोपिन हार्मोन के कम सिक्रीशन के कारण होता है। तो एल का आंसर हो जाएगा हमारा फाइनली 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद एम क्वेश्चन को देखते हैं। एम क्वेश्चन में है कि एक्रोमेगाली इज कॉज्ड ड्यू टू। एक्रोमेगाली कॉज्ड किस कारण से ये होता है एक्रोमेगाली? तो पता होगा कि अगर ये चीज़ का सिक्रीशन
कम होगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में अगर कम सिक्रीशन होता है तो उसी से एक्रोमेगाली हो जाता है। तो एक्रोमेगाली इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। देन उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रोम। तो कहाँ से वो हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। तो ये जो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन सिक्रीट होने के कारण ये भी हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस के बारे में आप कमेंट करें कि कौन कौन के कम सिक्रीशन के कारण डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो बस समझिए, आपको टोटल हर ईयर के क्वेश्चन में एक या मतलब एक एक क्वेश्चन मिलेगा, समझिए। तो आप ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद वो क्वेश्चन देखते हैं कि इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड द इंड प्रोडक्ट में भी। तो बीटा ऑक्सीडेशन जब फैटी एसिड का आता है तो इसका इंड प्रोडक्ट होता है वह होता है पायरुविक एसिड। तो 2017 के भी क्वेश्चन कर लिए, अब 2018 क्वेश्चन करते हैं। तो अब 2018 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 2018 जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर डेट समय भी लिखा हुआ है। तो 2018 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेनिडिक्ट रिएजेंट इज कंडक्टेड टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो बेनिडिक्ट टेस्ट का हम मतलब बेनिडिक्ट रिएजेंट किसके कन्फर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसा कि पता है कि यह रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए बेनिडिक्ट रिएजेंट का यूज करते हैं। देन है प्रोटीन आर फॉर्म बाय द। तो प्रोटीन यह कैसे बनता है। तो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। तो प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, तो वो जो बनता है वह हमारा हो जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के कंडेंसेशन के कारण प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद सी क्वेश्चन है कि इन मैमल्स द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। मैमल्स में रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है हमारा लंग्स होता है। तो सी का 1 हो जाएगा। डी में बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी रहेगा तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होने का ये खतरा रहता है। देन उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन है कि एक्शन ऑफ बाइल ऑन फैटीज। तो एक्शन ऑफ बाइल मतलब बाइल का एक्शन फैट पर होता है, वह किस तरह की ये है। तो एक्शन ऑफ बाइल जो होता है वह एसिडिक होते हैं। एक्शन ऑफ बाइल ऑन फैट इज एसिडिक। फिर है ऑक्जेंटिक ग्लैंड आर प्रेजेंट। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो होता है हमारा यह स्टोमक में होता है प्रेजेंट। तो हमारा एफ का 2 हो जाएगा। देन है द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे जो होता है क्रेब्स साइकिल तो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल अकर्स होता है। तो इसका आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्रेब्स साइकिल जो होता है वह द क्रेब्स साइकिल जो होता है वह टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एच क्वेश्चन को देखते हैं। तो एच क्वेश्चन को देख रहे हैं द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या है। तो प्राइमरी टारगेट ऑर्गन है वह किडनी है। देन उसके बाद इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन प्रोडक्ट जैसा कि जानते हैं कि पायरुविक एसिड होता है। फिर है जे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स ये ऑरेंज है। 2016 और 17 मतलब अभी तो फिलहाल 18 देख रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन कभी कभी सेम टू सेम मैच कर जाता है पिछला वाला से। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन मैच कर गया, शायद एक और था, 2 क्वेश्चन मैच कर गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। तो विटामिन सी में आता है ऑरेंज। तो इस तरीके से जे का हो जाएगा 3। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट हैव अ पार्टिकुलर टारगेट ऑर्गन इन द ब्लड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट हैव पार्टिकुलर टारगेट ऑर्गन इन द बॉडी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वह ग्रोथ हार्मोन के होते हैं। तो हार्मोन डज नॉट अ पार्टिकुलर टारगेट ऑर्गन, इस मतलब ग्रोथ हार्मोन का कोई पार्टिकुलर टारगेट ऑर्गन नहीं है, उसका पूरा ऑर्गन ही होता है। देन उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन कि न्यूरोफाइसिस सिक्रीट्स। न्यूरोफाइसिस कौन चीज़ को सिक्रीट करता है। तो न्यूरोफाइसिस सिक्रीट करता है वह वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो एल का हो जाएगा 3। एम क्वेश्चन है कि अ पर्सन विद डायबिटीज़ मेलाइटस डज नॉट सिक्रीट इनफ। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है तो कौन चीज़ ज़्यादा सिक्रीट नहीं करेगा। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है किसी को तो उसको ये वैसे मतलब सीक्रेट ज़्यादा नहीं करेगा, वह ग्लूकागन सीक्रेट करेगा नहीं करेगा। तो अब पर्सन विद डायबिटीज़ मेलाइटस डज नॉट सीक्रेट इनफ। तो ग्लूकागन सीक्रेट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ग्लूकागन के
कम सिक्रीशन के कारण ही डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो ऐसे आपको आंसर भी बता दिए। और डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है अगर कम सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, तो ऐसे इसी में आंसर बताते। तो डायबिटीज़ मेलाइटस ध्यान रखना है, वह ग्लूकागॉन कम सिक्रीट होगा तो ये हो जाएगा। देन अब एन क्वेश्चन को बात करते हैं। एन क्वेश्चन में है कि अ पर्सन, भले एम क्वेश्चन है, अ पर्सन विद डायबिटीज़ मेलाइटिस ये तो बता चुके हैं, डज नॉट सिक्रीट इनफ, ओह वेरी वेरी सॉरी। अ पर्सन विद डायबिटीज़ मेलाइटस डज नॉट सिक्रीट इनफ, तो शुगर एम का हो जाएगा यहाँ पे ए शुगर। अ पर्सन विद डायबिटीज़ मेलाइटस डज नॉट सिक्रीट इनफ शुगर। विच ऑफ फ्लोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन, इसमें से कौन सा है जो कोई हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता, तो इसमें से जो है वह हमारा स्प्लीन है जो कि कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी, तो इसमें क्या आ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स इज कैरिड आउट बाई, तो यह किसके द्वारा कैरी होता है, तो यह डिफ्यूजन के द्वारा ये कैरी होता है। फिर है तो प्रोथ्रोम्बिन इज रिलेटेड टू, प्रोथ्रोम्बिन जो रिलेटेड है वह ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड यहाँ पे है, तो पी का हो जाएगा 4 क्वेश्चन। प्रोथ्रोम्बिन जो रिलेटेड है वह ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड। सुक्रोज पहले भी जान चुके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है, तो क्यू का हो जाएगा टू हो जाएगा। फिर आर का देखते हैं, विच सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन को अल्फा सेल्स और इंसुलिन को सिक्रीट करता है ये गामा सेल्स, अल्फा बीटा। देख लेते हैं आर का इसमें से क्या होगा, तो ये अल्फा सेल्स आंसर, यहाँ जो आर देख रहे हैं क्वेश्चन आर का वो हो जाएगा बीटा सेल्स। तो विच सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट इंसुलिन, तो बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करता है, अल्फा सेल्स व ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। फिर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि द केमिकल लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इज कॉल्ड, तो कौन सा लिंकिंग होता है, तो उसमें ईस्टर बॉन्ड का लिंकिंग होता है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आर क्वेश्चन मतलब इसके बाद टी है, मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ट्रांसपोर्टेड है, इसको किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेड होता है सबसे ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोस्टली जो होता है वह HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो हमने 2018 के भी क्वेश्चन देख लिया, अब 2019 के क्वेश्चन को हम करेंगे इसके माध्यम से। तो अब 2019 का क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें से करते 2019 का क्वेश्चन, तो 2020 है फिर 19 सॉरी, तो ज़रूर पूरा में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर मिस्टेक, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा तो 5 से 6 क्वेश्चन मिस्टेक होगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन वो सही है। तो जो आपको डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे आप लोग को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा कि क्या क्या गलत किया है मैंने। अब यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ये देख सकते 2019 लिखा हुआ है और 2019 का जो यहाँ पे देख रहे हैं पेपर 5, तो इसमें से यहाँ पे बताएंगे। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड इसमें से कौन नहीं है, तो जैसा कि पता होगा सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, लेकिन स्टार्च है या पॉलीसैकेराइड है, तो ए का हो जाएगा आंसर, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद बी में देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन लिपिड्स इन द सेल्स आर, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन लिपिड्स सेल्स में कौन सा होता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन लिपिड है वह ये बी का हो जाएगा 3 फ्री ग्लिसराइड्स। फ्री ग्लिसराइड्स एक ऐसा लिपिड है जो सेल्स में मोस्ट कॉमन होता है। देन सी में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स मतलब बंधक, तो कौन सा बंधक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होता है, तो जैसा कि पता होगा कि जो होता है वह पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। देन उसके बाद डी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन इसमें से कौन नहीं है, तो कंजुगेटेड प्रोटीन इसमें से नहीं है, वह उसका नाम आएगा पेप्टाइड। यह पेप्टाइड प्रोटीन है ही, मतलब ये बॉन्ड का नाम है जो प्रोटीन में वो होता है। तो डी का 1 हो जाएगा। ई क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉर्डर, तो जैसा कि पता होगा कि पर्निशियस एनीमिया हो जाता है अगर विटामिन ई मतलब ये कमी रहेगा, B12 की कमी रहेगा तो पर्निशियस एनीमिया, तो ए का 3 हो जाएगा। देन है
एफ क्वेश्चन की HCl इज गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो HCl इन गैस्ट्रिक जूस, HCl गैस्ट्रिक जूस में प्रोड्यूस्ड होता है। तो HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो HCl ये खास क्वेश्चन है, मतलब जो मैक्सिमम आता है। तो HCl प्रोड्यूस्ड बाय ये ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा होता है। तो F का आंसर हो जाएगा 2। देन है जी क्वेश्चन की डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। तो मतलब डाइजेशन कंप्लीट होता है किसके प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेस होते हैं यह हाइड्रोलाइसिस होते रहता है बार बार भोजन का, तो इसे टूटते रहता है। फिर है ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में पाया जाता है, अकर्स इन सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। देन आज क्वेश्चन है कि प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजीन इज चेंज्ड एंजाइम ट्रिप्सिन बाई, मतलब ट्रिप्सिनोजीन जो एंजाइम होते हैं वह ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट करने में इसमें से कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। तो इसमें से कन्वर्ट करने में जो हेल्प करता है वह इसमें हो जाएगा इंटेरोगेस्ट। आई का देख लेते हैं, आई का आंसर यहाँ पे है जैसा कि 3 है, तो इंटेरोगैस्ट्रोन। तो ये हो गया आंसर। फिर है जे क्वेश्चन की हिपैरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो हिपैरिन प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा होता है। तो यह लीवर सेल्स के द्वारा हिपैरिन प्रोड्यूस्ड होता है। तो जे का आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जे के बाद के क्वेश्चन के में है कि सक्कस इंटेरिकस इज द नेम गिवन टू सक्कस इंटेरिकस किस लिए नाम दिया गया। तो जैसा कि पता होगा कि सक्कस इंटेरिकस इसका नाम दिया गया है इंटेस्टाइनल जूस के कारण इसमें सक्कस इंटेरिकस नाम दिया गया। फिर है लंग्स आर कवर्ड बाय। तो लंग्स जो कवर्ड होता है, लंग्स कवर्ड होता है, यह हो जाएगा प्ल्यूरा के द्वारा ये कवर्ड होता है। और पेरिकार्डियम के द्वारा जो कवर्ड होता है वह हार्ट होता है कवर्ड। फिर है पेरिकॉन्ड्रियम के द्वारा कार्टिलेज कवर्ड होता है। पेरिस्टियमी के द्वारा ये शायद बोन होता है, लेकिन ये प्लूरा इसका आंसर हो जाएगा। एल का हो जाएगा 3। देन है ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय सेंटर इन द। तो जैसा कि ये पहले भी बताया कि ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय जो सेंटर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। एम का हो जाएगा 4। तो एम का आंसर 4। उसके बाद एन क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो वह किस तरीके के होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वह सिग्मोइड होता है। तो एन का आंसर हो जाएगा 1, सिग्मोइड हो गया। देन है ओ वाला। तो ओ है द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड टेक्स प्लेस। तो टेक्स प्लेस इसमें से किसके द्वारा होता है। तो वह विद द हेल्प ऑफ आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। देन पी क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेट इज इन द नेफ्रॉन इज ब्राउट अबाउट बाई। तो यह किसके द्वारा होता है। तो जो फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन होता है वह ब्लड प्रेशर के द्वारा फिल्ट्रेट होता है। तो जिसको ऑस्मोटिक मतलब वो बैलेंस करने में हेल्प करता है, ऑस्मोसिस के द्वारा भी होता है। तो ब्लड प्रेशर के कारण ही वो फिल्ट्रेशन होता है। द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज। तो ऐसा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो किसी दूसरा अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड को सिक्रीट नहीं करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें से जो हो जाएगा ये जोमैटोट्रोपिन। तो क्यों एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज जोमैटोट्रोपिन। देन उसके बाद है आर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल मैसेंजर। तो आर हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल मैसेंजर। तो इसमें केमिकल मैसेंजर नहीं है। कौन सा इसमें केमिकल मैसेंजर नहीं है। तो इसमें केमिकल मैसेंजर नहीं है, वह हार्मोन है। मतलब हार्मोन केमिकल मैसेंजर यहाँ नहीं, हार्मोन केमिकल मैसेज की तरह काम नहीं करता है। देन उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि अक्रेंस ऑफ लीडिंग सेल्स एंड देयर सिक्रीशन इज रिलेटेड टू ओवरी एंड ओस्ट्रोजन के द्वारा लीडिंग सेल्स इस अक्रेंस होता है, मतलब सिक्रीट होता है लीडिंग सेल्स के द्वारा है। देन उसका टी क्वेश्चन है आयोडीन टेक्स प्लेस इन डाइट स्टोरिंग। तो अगर आयोडीन अगर हम भोजन में लेते तो वह किस में स्टोर होता है। तो जब पता होगा कि यह जो स्टोर होता है वह थायराइड सेल्स में स्टोर होता है। तो 2019 का क्वेश्चन कर लिया, 2020 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
इसमें से आप 2020 का क्वेश्चन करेंगे तो जैसा कि देख रहे हैं 2020 ये जूलॉजी पेपर 6 है, पेपर 5 देख रहे हैं, ये जूलॉजी पेपर 5 है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज, तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वह कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसेक्राइड, इसमें से कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है, तो नॉट डाइसेक्राइड बोला है, तो माल्टोज डाइसेक्राइड, तो इसमें हो जो आंसर हो जाएगा यहाँ सुक्रोज, ये डाइसेक्राइड नहीं है, मतलब मोनोसेक्राइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। प्रोटीन आर फॉर्म्ड ऑफ, जो प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। देन डी क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, तो मोस्ट कॉमन मोनोमर जो कार्बोहाइड्रेट है वह सबसे कॉमन कौन है, तो ये पता होगा, सबसे कॉमन ग्लूकोज है। देन बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में क्या चीज़ होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में पता होगा कि यह डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आंसर हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन इज डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद यहाँ पर है कि विच वन इज अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है, तो सिस्टीन यह अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब एफ का हो जाएगा फाइनली आंसर हमारा 2। देन है द केमिकल लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो होता है, मतलब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को लिंक करने का काम इसमें से कौन करता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को लिंक करने का जो काम करता है वह ईस्टर बॉन्ड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को लिंक करने का काम करता है। देन है ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होता है वह स्टोमक में होता है, तो एच का आंसर हो जाएगा हमारा 4। देन उसके बाद और क्वेश्चन को देखते हैं, आई क्वेश्चन है, तो आई क्वेश्चन में है कि विच वन इज फॉलोइंग हार्मोन प्ले रोल इन रेगुलेटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ बाइल, बाइल के फ्लो को रेगुलेट करने का काम इसमें से कौन करता है, तो बाइल फ्लो के रेगुलेट करने का काम करता वह सिक्रेटिन काम करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3। देन उसके बाद आई क्वेश्चन है कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड इन, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंजाइम होता है वह कहाँ पर लोकेटेड होता है, लोकेटेड जो होता है वह ये माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, तो ओनली एंजाइम क्रेब्स साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, तो कौन सा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज क्रेब्स साइकिल फाउंड इन, तो इसमें से कौन है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, तो इसमें आप सही से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सुसाइनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है क्रेब्स साइकिल में होता है, और यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये होता है। देन है एल क्वेश्चन ड्यूरिंग एन एरोबिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देन है कि ड्यूरिंग द एन एरोबिक रिस्पायरेशन द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, तो ड्यूरिंग एन एरोबिक रिस्पायरेशन, जब एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज वह किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा वह कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। देन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई, तो किसके द्वारा वहाँ पे ये चेंज होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीजनेटेड, यह जो हमारा एल्वियोलाई में चेंजेस होता है, तो वह चेंजेस अकर्स होता है किसके द्वारा, तो वह अकर्स होता है हमारा इसके द्वारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन करें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ये सिंपली घुल जाते हैं, मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, फिर है कोगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग सर्कुलेशन बाय, तो किसके सर्कुलेशन के कारण ब्लड मतलब थक्का नहीं बनता ब्लड का हमारे बॉडी में, वह हमेशा अनकोगुलेटेड रहता है, मतलब वह जमता नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा वह इसके द्वारा ये नहीं होता है, जो हमारा कहा गया कुछ क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे दीजिएगा क्या होगा, हिपैरिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन या ऑल ऑफ दिस। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन वेसल्स इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग सर्कुलेशन बाय, तो किसके द्वारा ये प्रिवेंटेड होता है, तो आप इसका आंसर दीजिए। एन का भी क्वेश्चन 2020 का एन है क्वेश्चन। फिर है तो आप कुछ सेकेंड गूगल पर सर्च कीजिए और वो देख लीजिए।
उसके बाद है सेल्स ऑफ सर्टोली आर फाउंड इन मैमेलियन। तो सेल्स ऑफ सर्टोली सेल जो होता है वह मैमेलियन में जो पाया जाता है वह कहाँ पर होता है, तो वो जो होता है हमारा मैमेलियन वह सर्टोली सेल्स टेस्टिस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देन है विच सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट इंसुलिन। जैसा कि पता होगा अल्फा सेल्स ग्लूकागोन को सीक्रेट करता है और बीटा सेल्स इंसुलिन को सीक्रेट करता है, तो इस तरीके से इसका हमारा हो जाएगा हमारा ये बीटा सेल्स आंसर हो जाएगा। तो पी का आंसर जो हमारा होगा 3 होगा। देन क्यू क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सोलूबल ए डी ई के, ये सही है हमारा ए डी ई एंड के, ये फैट सोलूबल है। वाटर सोलूबल बी एंड सी हो गया। देन है सिक्रेटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, सिक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो पता होना चाहिए जो ये सिक्रेटिन हार्मोन है, सिक्रेटिन हार्मोन वह डिओडिनम के द्वारा सिक्रीट होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देन है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। देन है द हार्मोन नॉट सिक्रीटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, तो हार्मोन नॉट सिक्रीटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस किस मतलब किसके द्वारा ये नहीं होता, तो इसका हो जाएगा कि द हार्मोन नॉट सिक्रीटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, तो टी का यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2 ADH। तो द हार्मोन नॉट सिक्रीटेड बाय एडिनो हाइपो, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। अब 2020 क्वेश्चन कर लिया, अब 2021 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 2021 का क्वेश्चन देख सकते हैं कहाँ पर है, तो देख सकते हैं अब ये 2021 के क्वेश्चन में आ गए। तो 2021 का क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स दैट सिक्रेट HCl, HCl कौन सेल सिक्रेट करता है, तो HCl सिक्रेट करने का काम करता है वहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जी चीफ या पेराइटल सेल या नाउन ऑफ दिज। तो ये काम करता है हमारा ये पेराइटल सेल सिक्रेट, इसी को ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, जो HCl सिक्रेट करने का काम करता है हमारा स्टोमक में। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट विटामिन्स वाटर अक्रॉस द डाइजेस्टिव एपिथेलियम एंड इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको कहते हैं सिक्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विटामिन हो गया, वाटर अक्रॉस द डाइजेस्टिव एपिथेलियम एंड इन टू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज सिक्रेटिन, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। देन है कि अ पेनफुल कंडीशन इज कॉज्ड, अ पेनफुल कंडीशन कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट बाय गॉल स्टोन इज, गॉल स्टोन के द्वारा अगर किसी को पेनफुल कंडीशन होता है या ब्लॉक होता है सिस्टिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, तो यह किसके कारण मतलब इस तरह के कंडीशन को कौन चीज़ कहते हैं, तो इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पे जो कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलेसिस्टाइटिस एक तरह का पेनफुल कंडीशन है जो कॉज होता है कैसे, तो ब्लॉकेज ऑफ सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट बाय गॉल स्टोन के कारण के प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। देन चौथा क्वेश्चन है कि द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो लास्ट पार्ट है वह कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, वह है रेक्टम है, इसका आंसर हो जाएगा। देन है कि ऑल द हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो हर तरह के हार्मोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑल द हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो यह किससे सिंथेसाइज्ड होता है, तो ये जो सिंथेसाइज्ड होता है हमारा हार्मोन यह एमिनो एसिड्स के द्वारा ये सिंथेसाइज्ड होता है। ऑल द हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो यह एमिनो एसिड होता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड प्रिकर्सर फॉर थायराइड हार्मोन, T3 एंड T4 के लिए इसमें से कौन सा ये हार्मोन प्रिकर्सर होते हैं, तो इसमें से जो हार्मोन प्रिकर्सर होते हैं हमारा ये टायरोसिन, तो टायरोसिन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर थायराइड हार्मोन्स, तो T3 T4 के लिए यह हो जाएगा टायरोसिन। देन है द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो प्राइमरी टारगेट ऑर्गन एल्डोस्टेरोन का इसमें से कौन है, तो एल्डोस्टेरोन का प्राइमरी जो टारगेट ऑर्गन है वह किडनी है एल्डोस्टेरोन। देन माल्टोज जैसा कि पहले भी देख चुके थे कि डाइसैकेराइड है। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें से कौन सा है, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वह पेप्सिन है, तो इसका आंसर IX
यहाँ पे देख रहे हैं 9th क्वेश्चन की विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वह पेप्सिन हो जाएगा। देन उसके बाद इस साइड जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन इजी है। 10वां क्वेश्चन है कि विच आर ऑफ द फॉलोइंग विटामिन वाटर सोलुबल विटामिन सी इसमें से हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड होता है वह किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो वह जो होता है ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड बाय पार्स नर्वोसा, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, पार्स नर्वोसा के द्वारा सिक्रीट होता है ये। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम पार्स नर्वोसा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देन उसके बाद है ऑस्मोरेगुलेशन टर्म वाज प्रपोज्ड बाय, ऑस्मोरेगुलेशन जो टर्म किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो प्रपोज किया गया था होबर के द्वारा। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स आ हार्मोन कॉल्ड, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है हार्मोन को, उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट करता है वह हार्मोन है, इसमें से कोई नहीं, बल्कि वह ल्यूटिनाइजिंग एलएच सिक्रीट करता है, तो एलएच इसमें है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर ये। देन है 14वां क्वेश्चन की द सेल्स ऑफ टेस्टिस विच सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन आर नोन है, जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने वाला सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स कहलाता है। देन है 15 क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोगुलेंट, जो एंटीकोगुलेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो एंटीकोगुलेंट जो होगा 15 का सिर्फ ये होता है एंटीकोगुलेंट। 15 क्वेश्चन है तो हिपैरिन यह एंटीकोगुलेंट होता है, तो 15 का हो जाएगा ए। देन उसके बाद से मतलब यह 16वां क्वेश्चन है कि रिकेट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण ये रिकेट्स हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर्ड बाय लंग्स, तो लंग्स का कवर पहले भी जान चुके कि प्लूरा, इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सेल्स, मतलब किस तरह के सेल्स, विच टाइप ऑफ सेल्स ऑफ आइसोलेट्स लैंगर हैं सिक्रीटेड इंसुलिन, तो इंसुलिन के बात किया जा रहा है तो बीटा सेल्स इसका आंसर हो जाएगा। देन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज आर नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, इसमें से कौन सा डिजीज नहीं है, तो इसमें से जो डिजीज इससे रिलेटेड नहीं है मिक्सोइडिमा इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। देन है इंडोस्टाइल ऑफ एम्फियोक्सस इज होमोलोगस टू, तो एम्फियोक्सस का जो इंडोस्टाइल होता है वह वर्टिब्रेट से किसके एनालोगस की तरह वो है, तो वो जो है वह किसके, तो थायराइड जो मतलब वर्टिब्रेट में काम करता है उसमें इंडोस्टाइल वही काम करता है, होमोलोगस सॉरी काम नहीं, इस स्ट्रक्चर में एक जैसा दिखाई देता है वह इंडोस्टाइल एम्फियोक्सस का, और थायराइड दिखाई देता है वर्टिब्रेट का, दोनों एक जैसा दिखाई देता है। तो हमारा टोटल 2021 के भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, अब 2022 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देन 2023 और तब खत्म करेंगे। तो 2023 क्वेश्चन को 2022 क्वेश्चन करते हैं जूलॉजी पेपर 5। तो जो आपको डाउट लगे ज़रूर कमेंट करें ताकि बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो देख सकते हैं 2022 क्वेश्चन में आगे 2022 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, टिक लगा भी हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा। देन है फैट सोलुबल विटामिन ए डी ई के हो गया, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई का टोकोफेरॉल, फिर हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन में जो होता है वह पोटेशियम सोडियम क्लोरीन ये सब होता है, तो इसका ये आंसर हो गया। फिर है कि ट्रिप्सिन इज डैश डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन किस चीज़ को डाइजेशन करने का काम करता है, तो यह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। देन है क्वेश्चन नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी का ये नाम है। देन है डी एमिनेशन अकर्स, डी एमिनेशन किस में अकर्स होता है, तो डी एमिनेशन जो अकर्स होता है वह किडनी में भी होता है और लीवर में भी होता है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देन है आई क्वेश्चन की इंसुलिन एंड ग्लूकागन जो आर सिक्रीटेड बाय, मतलब किसके द्वारा सिक्रीट होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। फिर है क्रिप्स ऑफ लाइवर खून आर प्रेजेंट, मतलब फाउंड इन, तो क्रिप्स ऑफ लाइवर खून किस में होते हैं, तो ये इंटेस्टाइनल वाल में प्रेजेंट होता है। देन है के क्वेश्चन डैश इमल्सिफाई द फैट, बाइल जो होते हैं बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को, तो बाइल ही है जो कि फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं जो
एल क्वेश्चन है। एल क्वेश्चन में द क्रेब साइकिल अकर्स इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर्स होता है। देन है द प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन इज, कौन सा मसल्स इंस्पायरेशन में सबसे पहले हेल्प करता है, तो जो इसमें हेल्प करता है वह हमारा डायफ्राम है। द प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन इज द डायफ्राम। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड इन, तो फ्रॉग में आरबीसी जो होता है वह न्यूक्लिएटेड होते। देन है ग्लोबुलिन एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है, तो ओ का हो जाएगा वन क्वेश्चन। द हार्मोन दैट प्रोमोट री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो इसमें से कौन हो जाएगा, वैसोप्रेसिन हो जाएगा। वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, प्रोमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में काम करता है वैसोप्रेसिन। देन है स्टेम सेल्स आर फाउंड इन, स्टेम सेल्स कहाँ पे होता है, तो स्टेम सेल जो होता है वह हमारा हो जाएगा यहाँ स्टेम सेल्स इनर सेल मास में होता है स्टेम सेल्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इसमें से कौन है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है वह हमारा एटीएच है। एटीएच जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। देन उसके बाद मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, मेल के पास जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है। देन सेमिनल वेजाइकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स में आता है। फिर थायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट्स, थायरॉयड ग्लैंड कौन चीज़ को सीक्रेट करता है, या थायरोक्सिन भी सीक्रेट करता है। देन T3 एंड T4 को भी सीक्रेट करता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा टी का बोथ 1 एंड 2। तो हमने 2022 के भी क्वेश्चन कर लिए, अब लास्ट करेंगे 2023 के क्वेश्चन। तब पेपर 6 पेपर 7 का भी आप देख लीजिएगा वीडियो, मतलब मेरे चैनल पर ही हो जाएगा, प्लेलिस्ट के द्वारा भी देख सकते। इसके बाद आप कमेंट करेंगे तो भी आपको दे देंगे। तो 2023 जूलॉजी पेपर 5 का क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर करेंगे, तो देख सकते करेंगे अब 2023 के क्वेश्चन। तो यहाँ से 2023 पेपर 5 स्टार्ट है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड इसमें से कौन सा माल्टोस सही है। देन है बी क्वेश्चन में है कि यहाँ पर कि डिटॉक्सीडेशन क्या है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, तो इसका आंसर इस तरीके से ये है, हमारा आंसर है। तो बी का 1 आंसर हो जाएगा। सी क्वेश्चन है कि ऑक्जेंट्री ग्लैंड्स आर, तो ये होता है हमारा स्टोमक में, तो सी का आंसर 3 हो जाएगा। देन डी क्वेश्चन है कि विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा कौन सा, तो पेप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। देन ई क्वेश्चन है कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन सेल्स, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंजाइम होते हैं वह किस में अकर्स होते हैं, तो ये जो अकर्स होता है वह साइटोप्लाज्म में अकर्स होता है। देन है कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, तो ये 2023 का ही तो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारा बैक ईयर के क्वेश्चन से मैच करा है। तो ऐसे ही करीब बहुत सारा क्वेश्चन बैक ईयर से भी आ जाता है, तो इसमें से भी आने का जरूर चांस रहेगा। इधर उधर घुमा उमा कर आ जाएगा करीब 14-15 क्वेश्चन के आसपास। तो ये एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ई का आंसर 1 हो जाएगा। एफ क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज वेसल्स प्रिवेंटेड बाय, तो यह जो प्रिवेंट होता है वह ही पेरिन के द्वारा प्रिवेंट होता है। देन सिक्रीटिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, तो जैसा कि सिक्रीटिन हार्मोन सिक्रीट होता है वह किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो वह हमारा स्टोमक के द्वारा, ये तो आंसर जी का वह A1 हो जाएगा। देन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, ये हो जाएगा। देन उसके बाद आई क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, ये भी सही है। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, जो हार्मोन सिक्रेट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, तो वह कौन सा हार्मोन है जो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रेट होता है, तो वो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रेट होता है वह थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका आंसर ये वाला मतलब जे का 3 हो जाएगा। के क्वेश्चन देख रहे हैं, के क्वेश्चन में है कि सेल्स ऑफ सर्टोली सेल्स वह टेस्टिस में होता है। देन है ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय सेंटर ऑफ, तो ये लंग्स के द्वारा नहीं होता है, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा था, तो एल का आंसर हो जाएगा 4। देन एन क्वेश्चन को देख रहे हैं फैट सोलुबल विटामिन जो है, फैट सोलुबल विटामिन इसमें से हो जाएगा ADE के, तो हमारा इसमें से क्या फाइनली आंसर होगा, ये भी सही है और हमारा ये भी सही है, तो एन का 1 और 2 इसमें हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन अगर आप आंसर कहीं पर लिखते रहे तो आप एन लिख कर और आंसर में आप लिखेंगे 1 और कॉमा दे दिए 2 लिखिएगा, तो ऐसे आप लिखेंगे आंसर। फिर ओ का जो रहेगा ओ का आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे लाइजेज आर एंजाइम दैट, तो लाइजेज एंजाइम वो क्या है, तो लाइजेज एंजाइम है वह रिमूव ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, तो रिमूव ग्रुप्स
ये सबस्ट्रेट करने का काम करता है। तो ओ का आंसर हमारा 2 है, तो आप ऐसे 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर 2 था इसलिए 2 लिखे। NO, P का क्या, ओवोल्यूशन इज कंट्रोल बाई, ओवोल्यूशन किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, तो ये जो कंट्रोल होता है हमारा ओवोल्यूशन वह LH के द्वारा कंट्रोल होता है। तो P का आप 1 लिखेंगे। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है NOP। देन अगर Q रहेगा तो Q का जो आंसर होगा, जैसे पाइनियल बॉडी सिक्रीट्स, पाइनियल बॉडी मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब Q का हो जाएगा 3। तो Q का आप ऐसे लिख देंगे 3। तो इस तरीके से आंसर आपको लिखना। बस ये बताना था कि N का 2 आंसर है तो आप 2 लिख दीजिए, लेकिन 2 लिखने के लिए बहुत अच्छे से कंफर्म रहना पड़ेगा। देन है उसके बाद आर क्वेश्चन की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जनरली प्रोटीन्स। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे ब्लड प्लाज्मा। तो कंटेंस ब्लड प्लाज्मा कंटेंट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जनरली कंटेंट ब्लड प्लाज्मा। फिर रेन इज डाइजेस्ट, तो वह मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो आर का 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा। देन ट्रू ब्रीदिंग इज, तो इसको यूपनिया कहते, तो इस तरीके से हमारा टी का 4 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह के क्वेश्चन बैंक लेना हो, चाहे कोई भी गेस पेपर लेना हो, तो आपको कुछ पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो देख सकते हैं नया नया, सॉरी, थैंक्स।